की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स पूरी किताब के 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले जो 100% आने के चांसेस इस बार हैं। ध्यान रखना। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर 100% आएगा। ध्यान रखना इस टाइप से न्यूमेरिकल। एक बेलनाकार तार को खींचकर ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में या 3 नंबर में। छोटा मोटा न्यूमेरिकल नहीं लिया है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस सबसे सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है। एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। 2022 में भी पूछा गया था इस टाइप से, लेकिन थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था वो क्वेश्चन है था भाई, इसी मेथड पर था कतई, ठीक है। मेथड यही आएगा उनका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए समझिए क्या कहा रहा है। यहाँ पर कह रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर, एक बेलनाकार कोई तार है उसको खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। जो उसकी लंबाई है 10% क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बेलनाकार तार है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या मान सकते हैं यहाँ पर देखिए L2 मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लीजिए L2 या L2, देखिए L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L1 का 10% क्या कर दी जाती है, बढ़ा उसी की बढ़ा दी जाती है लंबाई। L1 का 10%, L1 का 10% बढ़ा दी हमने 10%, क्या कर दी हमने 10% लंबाई बढ़ा दी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा। इनकी पहले मान लीजिए हमने बेलनाकार की लंबाई L1 पहले L1 मान ली थी हमने, क्या मान ली थी हमने पहले L1, पहले हमने लंबाई क्या मान ली, L1 मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर L1 बढ़ा दी जाती, तो L1 प्लस जोड़ेंगे, L1 का 10% बढ़ा दी हमने। इस टाइप से कर दिया, कहा जाए तो इस टाइप से हमको करना, 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, बढ़ा दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 जो का त्यों लिखेंगे L1 का मतलब क्या होता है, गुणा। परसेंटेज का मतलब तो क्या होता है, 10/100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 10/100, ठीक है। मालूम होगा सब। 0 से 0 उड़ा दीजिए, 0 से 0 उड़ा दीजिए, काट दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, L2 बराबर क्या बचेगा, L1 प्लस 10 इनकी 10 L1 बटे 10 बचेगा यहाँ पर। 11 इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, 10 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 L1 हो जाएगा प्लस का L1 हो जाएगा, हो गया L1 हो गया। अब देखिए L2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 L1 कितना हो जाएगा, 11 L1 हो जाएगा, 11 L1 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब L1 को नीचे ले आइए, कहाँ ले आइए, L1 को नीचे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। L1 को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, L2 बटे L1 बराबर क्या हो जाएगा, 11/10, 11/10 है। L2/L1 का मान निकाल लिया, बस इतना अगर निकाल लिया तो क्वेश्चन समझ लिया आपका सोल्व हो गया। यहाँ पर L2/L1 का मान कितना निकाल लिया हमने, 10 निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आपको। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला होता है। देखिए हमारे पास फार्मूला एक होता है R बराबर क्या होता है हमारे पास, रो एल अपान क्या होता है, ए होता है। चूंकि हमारे पास लंबाई 2 है तो L1 लिख लीजिए, एक A1 लिख लीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट है R1 लिख दीजिए। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। इसी टाइप से बना लीजिए एक और समीकरण, ठीक है। R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3। दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 बटे समीकरण 2, समीकरण 3 बटे समीकरण 2 लिखा। यहाँ पर क्या लिखा, समीकरण 2 लिखा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 3 कहाँ है जरा बताना। यहाँ पर देखिए R2 बटे समीकरण 3 जे वाले, समीकरण 2 क्या है, R1। LHS को LHS के साथ डिवाइड करते हैं, RHS को RHS के साथ, ठीक है। R2 इसका मान कितना, रो L2 बटे क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। इसके नीचे डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, रो L1 अपन क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, राइट। अब देखिए R2 बटे क्या हो जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2 बटे A2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। A1 को ऊपर भेज दीजिए, A1 ऊपर पहुँच जाएगा, रो L1 नीचे आ जाएगा, L1। देखिए रो से रो उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1 को इधर ले आइए या इधर नीचे लिख लीजिए, R2 बटे R1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो A1/A2 एक जगह लिख लीजिए, A1/A2 एक साइड लिखा हमने लिखा। अब L2 सॉरी मल्टीप्लाई का L2/L1 इधर लिख दिया। देखिए A1/A2 के साथ L2 को उधर भेज दिया, L2/L1 बट गुणा का चिन्ह रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना एक और फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फार्मूला एक A1L1 बराबर क्या होता है, A2L2 होता है फार्मूला। तो A1/A2 का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर A1/A2 का मान, किसका मान निकालेंगे, A1/A2 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। A2 को नीचे, L1 को नीचे भेजिए, L2/L1 हो जाएगा, ठीक है। इसको डाल लीजिए समीकरण 5, ठीक है। समीकरण 4 देखिए A1/A2 का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर तो कहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पुट कर दिए। तो यहाँ पर A1/A2 का मान समीकरण 5 है, समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का
मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा R2/R1 तो होना ही होना है, बराबर यहाँ पर A1/A2 का, A1/A2 का क्या L2/L1, L2/L1 लिख दिया, मल्टीप्लाई L2/L1 पहले से ही है, पहले से है L2/L1 लिखा पहले से। तो क्या हो जाएगा L2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा L1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं R2/R1 बराबर, इसको लिख सकते हैं L2/L1, पूरे पर स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दिया बराबर। अब देखिए L2/L1 का मान कितना निकाला था हमने, ये निकाला था L2/L1 11/10 समीकरण 1 से। तो यहाँ पर 11/10 लिख लीजिए, 11/10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, हो गया स्क्वायर, हो गया स्क्वायर खोलिए कितना हो जाएगा 121/10 100। ठीक है, R2/R1 का क्या 121/2। अब यहाँ पर पूछा गया था प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो लिखिए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास R2/R1 माइनस का 1 होता है और क्या होता है मल्टीप्लाई 100 होता है। ठीक है, बराबर R2/R1 का मान कितना निकाला 121 बटे कितना निकाला 100 निकाला, माइनस का 1 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 100 भी लिखा हुआ है। इसको भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा 1.21 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे 1.21 में से तो कितना बचेगा यहाँ पर 0.21 बचेगा, 0.21 मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ 100 लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से जो इतने उड़ाइए, तो क्या हो जाएगा 21% आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना, 17, 19, 20 में 22, 23 लगातार क्वेश्चन आया है, इसको रट लेना कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हमने क्वेश्चन इस टाइप से लिए हैं कि आपका 100% फंसना ही फंसना न्यूमेरिकल है। लॉन्ग में फंसेगा 5 नंबर के, 5 नंबर वाले हैं। ठीक है, आपको कोई पेपर में एक भी कोई न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, एक भी डेरिवेशन नहीं छूटेगा। ठीक है, जितने हम करवा रहे हैं आपको सिर्फ कर लेने हैं और प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए, पाठ्यांक ज्ञात करना। अमीटर तथा वोल्टमीटर का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना 100% आने के चांसेस हैं। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा आप। ठीक है, कोरोना नहीं रह गया आप, अब बहुत कोरोना में थोड़ा सा पेपर सिंपल बन सकता था, लेकिन अब तो 100 और ट्रिकी पेपर बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जिस टाइप से 2019 में पेपर आया था एक बार कठिन, वो ट्रिकी नीरे न्यूमेरिकल ही आ गए थे बहुत सारे। ठीक है, इस प्रकार भी हमें लग रहा है बहुत आएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, दिए गए परिपथ में एमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, वो दिए गए परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है, बहुत ही, देखिए यल का मान दिया है यहाँ पर प्रेरकत्व नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व एक दिया होगा, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर देखिए एक सेल बराबर एक सेल दिया है यहाँ पर, एक सेल मतलब प्रेरकत्व, यहाँ पर प्रेरकत्व का साइन है कितना दिया है 60 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 60। तो एक सेल का मान रख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। एक सेल का मान कितना दिया हमें 60 दे दिया, यहाँ पर सब डाटा दे ही दिया है। और कितना दिया एक सी का मान दे दिया है, एक सी का मान कितना दिया है 20 दे दिया है यहाँ पर, 20 ओम। और कुछ दिया है यहाँ पर, और एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, एक इक्वेशन दिख रही होगी, ये दी गई है बी बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, बी बराबर दी गई है 200 √2 साइन ओमेगा टी दी गई है, क्या दी गई है ओमेगा टी दे दी गई है यहाँ पर। ठीक है, इसकी तुलना चाहे करना चाहते हैं कर दीजिए, यहाँ पर क्या करना चाहते हैं इसको तुलना कर दीजिए, बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी से कंपेयरिंग करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो B0 का मान हमें निकालना है यहाँ पर, B0 का मान कितना हो जाएगा 200 √2 हो जाएगा, बस ओमेगा टी सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या दे दिया है यहाँ पर, और प्रतिरोध दे दिया यहाँ पर, रेजिस्टेंस आर का मान दे दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, आर बराबर कितना दे दिया है यहाँ पर 30 ओम दे दिया है यहाँ पर। और क्या दिया है यहाँ पर, और कुछ दिया ही नहीं, इतनी चीज़ हमें दी हैं यहाँ पर। ठीक है, एक सेल का मान दे दिया, एक सी का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, आर का मान दे दिया, बस इतनी 3 चीज़ें लिख ली यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिबाधा निकालिए, पहले क्या निकालिए प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा निकालेंगे तभी यहाँ पर आ सकता है वोल्टीमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, देखिए पहले प्रतिबाधा निकालिए, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम प्रतिबाधा निकालेंगे। देखिए प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, LCR प्रतिरोध की प्रतिबाधा R² प्लस XL माइनस का XC का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, Z बराबर क्या हो जाएगा, R का मान जरा बताना कितना है, R का मान 30 है, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, प्लस XL का मान कितना है हमारे पास 60 है, 60 माइनस के यहाँ पर माइनस 20 हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए Z बराबर यहाँ पर 30 का स्क्वायर जरा बताना कितना होता है, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, 30 का स्क्वायर बताइए क्या होता है हमें, कितना होता है 30 स्क्वायर 900,
9 से ही होता है, 900 प्लस 60 में से 20 का कितना बचेगा 40, क्या बचेगा 40, 40 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 40 का स्क्वायर बताना कितना होता है 900 और प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 1600 होता है, 1600 और 1600 9 से कितना होता है 2500, 2500 अंडर रूट 2500 का वर्गमूल जना बताना कितना होता है 50, कितना होता है 50, 50 यानी कि प्रतिबाधा हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर 50 आ गई। इसका मतलब क्या होता है प्रतिबाधा का ओम होता है, ठीक है। प्रतिबाधा आ गई हमारे पास, क्या आ गई प्रतिबाधा हमने निकाल ली प्रतिबाधा। अब हमसे देखिए यहाँ पर, अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है अमीटर तथा वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो लिखें यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम अमीटर का पाठ्यांक, लिखिए यहाँ पर, लिखिए अमीटर, एमीटर, एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर, अमीटर का पाठ्यांक, पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक किसके बराबर होता है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रख लेना, किसके बराबर होता है परिपथ में धारा के बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा के बराबर होता है, किसके बराबर होता है परिपथ में धारा के बराबर होता है। तो अमीटर का पाठ्यांक के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है BRMS अपन क्या होता है जड़ होता है। देखिए कहाँ से ला इसको अभी बता देते हैं, एक आई बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा B/R होता है ओम के नियम से, तो B की जगह पर BRMS लिख दिया, R की जगह पर R जेड के बराबर तो जड़ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए BRMS का जरा फॉर्मूला बताना क्या होता है B0/√2 होता है कि नहीं, अपान जेड जेड लिखा। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं B0/2√2 इंटू क्या लिख सकते हैं जेड लिख सकते हैं। तो B0 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, देखिए B0 का मान ये निकाला था, कितना निकाला था 200√2, 200√2 लिखिए यहाँ पर 200√2 बटे √2 लिखा यहाँ पर। और जड यानी जड का मान जरा बताना कितना है, नीचे देखिए जड का मान निकाला था 50, 50 निकाला, 50 लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए 50, ठीक है। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट, 50 चक्कू कितना होता है 200 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर का पाठ्यांक 4 आ जाएगा। इन परिपथ में धारा के बराबर होता है तो किसका मात्र क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर, अमीटर किसको पढ़ता है धारा को पढ़ता है एम्पियर, ठीक है। ये आ गई हमारे पास अमीटर का पाठ्यांक। फिर क्या पूछा गया था हमारे पास वोल्ट मीटर का पाठ्यांक याद कीजिए, तो लिखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, अतः वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है BL माइनस का BC होता है। इसी को ले सकते हैं BL क्या होता है IXL होता है, माइनस का BC क्या होता है I चलो XC इंटू आई आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, XC इंटू आई। अब देखिए इसमें I आपको कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे I कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर I कॉमन लेंगे, क्या बचेगा XL माइनस का I है, ध्यान रखना I स्मॉल I बना लीजिए I, ठीक है। I इसमें क्या ले लेंगे हम कॉमन लेंगे, I है लिख लेना, ठीक है। XC मैंने I तो क्या लेगा I और XC बचेगा यहाँ पर, ठीक है। I का मान कितना निकाला 4, तो 4 लिख लीजिए यहाँ पर, मल्टी XL का मान कितना है हमारे पास 60 है, XC का मान कितना है 20 है, ठीक है। 60 माइनस के 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 60 में से जरा 20 घटाना कितना बचेगा यहाँ पर 40, 60 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 40, 40 चक्कू कितना होता है 160, 160 ही होता है, 160 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 160। वोल्ट मीटर यहाँ पर क्या है वोल्ट, यानी कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है यहाँ पर, ठीक है 160 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ध्यान रखना। या दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र सत्यापित कीजिए या न्यूमेरिकल, इन दो में से 100% आता है, हर साल आता है, ठीक है। देखिए चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। चालक एक्स में धारा कैपिटल आई क्या हो, इनकी इसमें क्या हो, ठीक है, जिससे बिंदु पी पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। चालक वाई में धारा 10 एम्पियर है। देखिए कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए हमें चित्र ये दिया है क्वेश्चन, यानी कि चालक यानी कि एक्स में हमारे पास यानी कि नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें क्या हो रही है वाई में चालक में इनकी ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लिया, इसके कारण हमने इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 मान लिया। तो इसके कारण निकालिए चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण निकालिए, दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कितने नंबर का आया हुआ है 5 नंबर का। देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, इस तार से यानी एक तार से बाई तार की डिस्टेंस कितनी 10, और इस यानी कि बाई तार से बिंदु पी पर हमें कितनी दी गई 5। तो हम इस तार के कारण यानी कि तार एक्स के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, इस तार के कारण यहाँ से निकालना चाहते हैं, दोनों को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर इस कारण पहले B1 का मान निकाल लीजिए, B1 का मान किस टाइप से निकालेंगे, रुक जाइए। B1 का मान देखिए, B1 ने सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, म्यू नोट अपन 2 पाई I/R होता है। क्या होता है I/R, फॉर्मूला होता है। अब देखिए B1 और म्यू नोट अपन 2 पाई एच टी लिखा हमने,
म्यू नोट अपन 2/8 लिखा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आई, इसमें आई धारा इसमें कितनी है, इस तार में, इस तार के कारण निकालना है, तार एक्स के कारण, इसमें क्या है कैपिटल आई, तो कैपिटल आई लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया कैपिटल आई। अब यहाँ से यहाँ तक कि चूंकि यहाँ से तार एक्स से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, यहाँ पर बोला गया जिसे बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, ठीक है, बाद में शून्य कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 से तार एक्स से, इसके कारण हमने B1 मान लिया, इसके कारण B2, तो इससे हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं P पर, तो यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस भी मालूम होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से इस तार के कारण कितनी है 10, और इससे यहाँ से यहाँ तक ये 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 10 + 5, 10 + 5 10, और +5 कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी इस तार के कारण, कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी यहाँ से इस तार के कारण, ठीक है, कितनी हो जाएगी 15, तो 15 लिख लीजिए यहाँ पर, 15 लिख लिया यहाँ पर 15। अब ठीक है, अब इतना इसको रहने दीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण। अब B2 निकालिए, B2 यानी किसके, इस तार के कारण निकालिए। तो इसके लिए भाई फॉर्मूला लगा दिए, म्यू नोट अपन 2 आई बाई आर, ठीक है, आई बाई आर। तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपन 2 पाई। देखिए आई का मान इसके लिए कितना दिया गया है हमें, इसके लिए धारा कितनी इसमें प्रवाहित हो रही है 10, इसमें आई हो रही थी, तो कितनी है 10, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल होते हैं इस टाइप से 10। अब देखिए इस तार के कारण, इस तार से निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, रुक जाइए, इस तार से निकाल रहे हैं, इस तार से, तो इस तार से यहाँ तक की हम डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। पहले यहाँ से यहाँ तक निकाले तो यहाँ तक हमको डिस्टेंस मालूम, लेकिन इससे निकाले तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, यहाँ इस तार वाई से बिंदु पी तक की डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो 5 लिख दीजिए, बस हो गया क्वेश्चन। इतना कर लिया तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर, अब घटा सकते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर पूछा गया था चालक एक्स में धारा क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर B2 माइनस का B1 हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 1 से। अब लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, शून्य हो, इनकी B का मान इसके लिए क्या दिया है, हमें शून्य दे दिया यहाँ पर, शून्य हो। अब B2 का मान जरा बताना कितना, समीकरण 1 से म्यू नोट अपन 2 पाई 10 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 10 बट्टे बचाइए, यहाँ पर 10 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10/5 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 10/5, ये काट दीजिए, ये बाद में काट देंगे, 10/5 हो गया यहाँ पर, कितना हो गया 10/5, ठीक है, माइनस का B1 का मान कितना हमारे पास, म्यू नोट अपन 2 पाई कैपिटल आई क्या हो जाएगा, कैपिटल आई अपन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इतना आ गए हमारे पास, कितना गए इतना। अब क्या करेंगे, चाहे इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे, क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपन 2 पाई आई बटे 15 हो जाएगा बराबर, इसको उधर ही रहने दिए, म्यू नोट अपन 2 पाई 10/5, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस वाला इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 5 से इसको उड़ा दिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा, म्यू आई बटे 15 बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल सवाल आया था, 5 नंबर का आया हुआ है सवाल, अभी दिखा रहे हैं आपको 59 में। देखिए ये 59 में 5 नंबर का आया हुआ, देख लीजिए 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए कोई कठिन सवाल था, ये आया हुआ 5 नंबर में क्वेश्चन, बताइए यहाँ पर कोई सवाल से सवाल नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा 0 होगा, कर दिया 0, बस हो गया क्वेश्चन। अब देखिए चौथा देखेंगे हम, अब देखिए इस क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8.8 मिलेगा आपको, ठीक है, 2017, 16, 17 में आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक समान विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम ई नोट बराबर कितना 120 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है, तथा आवृत्ति कितनी है, न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। बी नोट म्यू के तथा लेमडा ज्ञात कीजिए, ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये फंसेगा क्वेश्चन की बार एग्जाम में, ध्यान रखना है, ठीक है। इतने मोस्ट सब 5 नंबर के फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कोई 3 नंबर के भाई आ सकता है, लेकिन सब लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 ही नंबर के आएंगे, ठीक है। देखिए ई नोट का मान कितना दिया यहाँ पर, ई नोट का मान 120 दिया यहाँ पर, ई नोट का मान हमें कितना दिया, ई नोट का मान हमें दे दिया यहाँ पर 120 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, 120, तथा आवृत्ति कितनी दी है हमें, न्यू बराबर कितना दिया है 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज दे दिया यहाँ पर आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति कितनी दी 50 मेगाहर्ट्ज दे दी, ठीक है। अब देखिए बी नोट म्यू के लेमडा को याद कीजिए यहाँ पर, तो इसके लिए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो बी नोट के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ई नोट अपन सी होता है, ठीक है। ई नोट का मान कितना दिया 120 बटे सी का मान प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ 8, कितनी होती है 3 × 10⁸ 3 से इसको उड़ा दीजिए, ठीक है।
तो बी नोट का मान कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि 40 हो जाएगा। ऊपर भेज दीजिए इसको 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 7, एक जीरो यहाँ पर कटा दिया यहाँ पर। ठीक है, जीरो है चूंकि यहाँ पर। ठीक, कितना बचेगा यहाँ पर, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं या यहीं पर छोड़ देना, क्या आ जाएगा टेस्ला, इसका मतलब होता है ए हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए किसका मान निकालना हमें, ओमेगा का मान। ओमेगा के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ बात एक ही होती है। 2 पाई का मान कितना होता है 3.14। ठीक है, और यहाँ पर न्यू का मान कितना है 50, कितना है 50 है। ठीक है, 50, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप, कर लेना इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं यहाँ पर। 50 दूना 100 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 दूना 100 कर लीजिए यहाँ पर। देखिए 50 दूना 100 लिखा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 3.14 लिखा यहाँ पर, क्या लिखा 3.14। रुक जाइए 50, यहाँ पर न्यू का मान कितना था, यहाँ पर न्यू का मान देख लीजिए 50 मेगा हर्ट्ज है यहाँ पर। ठीक है, 50 मेगा हर्ट्ज है। रुक जाइए यहाँ पर 50 मेगा हर्ट्ज है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर मेगा हर्ट्ज को इसको चेंज कर लीजिए यहाँ पर। काय में चेंज कर, 1 मेगा हर्ट्ज में कितने होते हैं, 10 की पावर 6 हर्ट्ज होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 6 तो हर्ट्ज होता है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करिए हर्ट्ज में आ जाएगा, इसको चेंज कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 50 गुणा 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 और गुणा 10 की पावर 6 बचा हुआ है यहाँ पर, बचा 10 की पावर 6 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 100 में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये रहने दीजिए। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा बराबर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 3.14 एच टी लिखे यहाँ पर, लिखा है एच टी 10 की पावर 2 लिखे, एच टी 10 की पावर 6 लिखा है यहाँ पर। आधार समान घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 3.14 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब जरा ओमेगा का बताना कितना होता है, क्या होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है, क्या होता है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, ये आंसर होगा हमारे पास। अब के का मान निकालना था यहाँ पर, के का मान, फिर ठीक है के का मान निकालिए यहाँ पर। के बराबर फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला ओमेगा अपन सी, क्या होता है ओमेगा अपन सी। ओमेगा का मान कितना दिया है 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, प्रकाश की चाल कितनी थी 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया, तो के बराबर क्या बचेगा, इसको भाग करेंगे हम, कितना बचेगा 3 का 3। ठीक है, 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 से 0.05 तिपा एक कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.05 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा 1.05। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, ये आंसर हो गया हमारे पास, मीटर इनवर्स हो गया यहाँ पर, हो गया मीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर लेमडा का मान निकालना है। लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेमडा का पूछा गया, लेमडा याद कीजिए। लेमडा के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लेमडा के लिए हमारे पास फॉर्मूला C/न्यू, क्या होता है C/न्यू होता है। सी का मान प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8। न्यू का मान जरा कितना बता दिया है यहाँ पर 50 गुणा 10 की पावर 6, कितना दिया है 50 गुणा 10 की पावर 6, 50 गुणा 10 की पावर 6 लिख लिया यहाँ पर, 50 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, अब बोलिए इसको काटिए यहाँ पर, किस टाइप से काट सकते हैं, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं जैसे कि आपको दिख जाए। ठीक है, अब सही है, देखिए यहाँ पर देखिए 300 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 जीरो इसमें लगा सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर 6 बचेगा। ठीक है, बट्टे यहाँ पर क्या बचा 50 बचा, यहाँ पर 10 की पावर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 2 जीरो इसमें हमने लगा दिए यहाँ पर। 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 50 से इसको कैंसिल आउट, कितना करते हैं 5 6 30, 6 आ जाएगा यहाँ पर, 6 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, 6 मीटर आंसर आ गया। अब देखिए इस पर इसको सोल्व कर लेते हैं पेज पर, रुक जाइए पेज ले लेते हैं। ठीक है, इस पर इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 गए, फिर हमसे पूछा गया था यहाँ पर क्या, ई तथा बी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो लिखिए यहाँ पर ई तथा बी के लिए व्यंजक, चूंकि यहाँ पर सेकंड पार्ट लिखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए ये ई तथा बी के लिए व्यंजक, चूंकि यहाँ पर लिखिए यदि एक्स अगर लिख लिए, थोड़ी सी थ्योरी लिखिए, यदि एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी नहीं होता, वैसे यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। यदि तरंग मान सकते हैं यहाँ पर क्या, यदि यह तरंग है यहाँ पर, यदि यह तरंग एक्स दिशा में चल रही है, एक दिशा में चल रही है। ठीक है, चल रही है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हुआ हमारे पास, तो विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर किसमें होगा हमारे पास, ई वेक्टर बाई दिशा में होगा, किसमें होगा बाई दिशा में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में होगा, तथा चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में होगा, जेड दिशा में होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बताइए, ई नोट यहाँ पर क्या करना है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन
के एक्स, लिखिए साइन तो लिखिए यहाँ पर साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक है, के एक्स माइनस का ओमेगा टी इंटू जे कैप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। जे के लिए यहाँ पर बाई दिशा में, बाई के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक्स के लिए आई, बाई के लिए जे, जेड के लिए के, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जे कैप लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, फिर जेड के लिए क्या लिख देंगे, के कैप लिख देंगे यहीं पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ई वेक्टर बराबर ई नोट का मान जरा बताना कितना है, ई नोट का मान देखिए 120 दिया है यहाँ पर, यहीं पर लिखा था 120 लिख लिया यहाँ पर, 120 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया साइन के का मान जरा बताना कितना है, के का मान हमने निकाला था, यहीं निकाला था, देखिए के का मान कहाँ निकाला था, हाँ निकाला था 1.05, कितना निकाला हमने 1.05 लिख लीजिए, के का मान कितना निकाला 1.05 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के ओमेगा मान कितना निकाला हमने, ओमेगा का मान कितना निकाला था हमने, ये निकाला 3.14 गुणे 10 की पावर 8, 3.14 गुणे 10 की पावर 8, ठीक है, इंटू टी लिखा हुआ है, ये क्या होगा हमारे पास, ई वेक्टर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमसे पूछा गया था ई तथा बी के लिए व्यंजक, बी के लिए निकाल लीजिए व्यंजक, ठीक है, बी के लिए हमारे पास क्या है, बाई दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में होगा, तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नोट हो जाएगा यहाँ पर, साइन बाकी सिर्फ एच टी हो जाएगा यहाँ पर, साइन और बाकी सब एच टी, ये तो एच टी रहेगा, के एक्स माइनस का ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है जेड दिशा में, जेड के लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो बी वेक्टर बराबर बी नोट का मान जरा कितना है, देखिए बी नोट का मान दिया है, ये बी नोट का मान निकाला था हमने कितना, 4 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, कितना निकला 4 गुणे 10 की पावर माइनस के साथ, 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 साइन के का मान कितना निकाला, तो सेम टू सेम रहेगा ये वाला, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये तो सेम टू सेम लिख दीजिए 1.05 एक्स माइनस का 3.14 गुणे 10 की पावर 8 इंटू टी, और क्या हमारे पास के कैप है, के कैप लिख दिया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, लांग में आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर 8 पॉइंट आप चेक कर लेना यहाँ पर, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन कराता नहीं है, लेकिन हम आपके लिए लाते हैं, कहीं आगे एनसीईआरटी से क्या हो जाएंगे, क्या करेंगे आप पेपर में, ठीक है, इसलिए कर लीजिए सबको एनसीईआरटी के भी, ठीक है, बहुत से एनसीईआरटी करवा चुके हैं क्वेश्चन, और भी करवा देंगे, और इंपॉर्टेंट अभी उसके बहुत आगे वाले चैप्टरों के लाएंगे, ठीक है, आपको चिंता नहीं, एनसीईआरटी का सब कवर करा देंगे आपका पूरा सिलेबस, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे हम। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया था, 7.2020 में आया हुआ है, ठीक है, एक रेडियो में 80 किलो हर्ट्ज से 120 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति प्रास वाली रेडियो के संचरण बैंड संशोधित, यानी कि सब ये क्वेश्चन जितने आए हुए हैं, कोई में हमने लिख दिया, कोई मैंने लिखा, सब आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, संशोधित की गई है, यदि इसके परिपथ में सुप्रेरकत्व इतना हो कम हो तो परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, एक रेडियो है यहाँ पर, यानी 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज तक आवृत्ति परास है यहाँ पर, 800 किलो हर्ट्ज से 12 किलो परास वाली रेडियो संचरण इतनी की गई है यहाँ पर, क्या कहिए, इतनी हमारी की गई है, ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर, क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, तो एफ का मान देखिए, चाहे एफ मान लीजिए या F1 मान लीजिए, पहले को क्या मान लीजिए F1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 800 पहली आवृत्ति कितनी है 800 किलो हर्ट्ज दिया है यहाँ पर, ठीक है, और इसको क्या नहीं F2 का मान कितना दिया 1200 किलो हर्ट्ज लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। आवृत्ति रेडियो संचरण में इतनी है, यदि परिपथ में प्रेरकत्व किससे लिखते हैं जरा बताना यहाँ पर, प्रेरकत्व दिया गया है, यानी कि प्रेरकत्व, ठीक है, कितना दिया 200 माइक्रो हेनरी यहाँ पर प्रेरकत्व, यानी एल का मान कितना दिया 200 माइक्रो हेनरी, इसको बाद में चेंज कर लेंगे, अभी रहने दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर सबसे पहले, तो यहाँ पर धारिता, यहाँ पर संधारित्र की धारिता वाले संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता के लिए पहले फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सी बराबर डायरेक्टली यहाँ पर लिख लीजिए, सी मान लिख लीजिए, क्या होता है 1/4 पाई, या इसको वर्क करेंगे बाद में इतना ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/4 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर F1 हो जाएगा, और क्या होता है F1 का स्क्वायर हो जाएगा यल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यही फार्मूला याद कर लीजिए 4 पाई स्क्वायर F1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास यल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यल हो गया यहाँ पर। अब देखिए इतना बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, प्रेरकत्व कितना दिया यहाँ पर, देखिए 1/, या नीचे पुट कर लेते हैं वैल्यू, क्या पुट कर लेते हैं C1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई का मान कितना होता है 3.14 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई F1 का मान कितना दिया यहाँ पर 800, F1 का मान कितना दिया यहाँ पर 800 लिख लें, या इसको किलो हर्ट्ज है, इसको हर्ट्ज में बदल लीजिए, यहाँ पर 800 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हर्ट्ज में हो जाएगा, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए 1200 हो जाएगा यहाँ पर 1200,
मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करिए, हट जे में हो जाएगा ए भी। चाहे इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ पर, एक इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा यहाँ पर, 1 माइक्रो यानी कि 10 की पावर माइनस के 3 से 10 की पावर माइनस के 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा हेनरी में आ जाएगा। ठीक है, सब चेंज कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये पाई का मान पुट कर दिया यहाँ पर, अब F1 का मान कितना है यहाँ पर 800 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 800 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यल का मान जरा बताना कितना है 200, 200 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, 200 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब इसकी अब कैलकुलेशन कर लेना, इसको आगे बढ़ा, इसको बीच में लिख लीजिए 1/। ठीक है, अब सही इसकी कैलकुलेशन करना, C1 का मान आ जाएगा। NCERT बुक से हमने देखा था, इसका आंसर लगभग, इसको सोल्व करेंगे आप लगभग समथिंग इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 198 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 12 फेरेड आ जाएगा यहाँ पर। इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं माइक्रो फेरेड में, कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा, माइक्रो फेरेड आ जाएगा। ठीक है, पीको फेरेड, एक पीको लिखिए यहाँ पर, माइक्रो फेरेड में पीको फेरेड। ठीक है, एक पीको फेरेड में 10 की पावर माइनस के 12 फेरेड होता है, तो यहाँ पर पीको लिख सकते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं, यहाँ पर वैल्यू पुट किया, यहाँ पर वैल्यू 3.14 पाई का मान पुट कर दिया और एफ का मान पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यल का मान पुट कर दिया, इसको सोल्व करेंगे आप इतना आ जाएगा। अब इसी प्रकार C2 का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। C2 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही अप्लाई कर देंगे, 1/4 पाई स्क्वायर F2 का स्क्वायर हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, तो C2 बराबर 1/4 पाई का मान कितना होता है 3.14 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई F2 का मान कितना है यहाँ पर, F2 का मान कितना है 1200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1200 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इस पर क्या लगाया स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई यल का मान कितना हमारे पास 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, कितना है 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 200 गुणा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसको नीचे लिख देते हैं, आप इसके आगे लिखना 200 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, 200 इसके आगे लिखना आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, इसके आगे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, 200 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 आपको कहाँ लिखना है, इसके आगे लिखना है। ठीक है, अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे लगभग आ जाएगा, इसको भी C2 बराबर 88 आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 88 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 आ जाएगा, 88 गुणा 10 की पावर 12 फेरेड आ जाएगा यहाँ पर। इसको तो लिख सकते हैं 88 पीको फेरेड लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर हो गया, लिख दीजिए यहाँ पर। अतः NCERT का क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना हमेशा उसमें कैलकुलेशन बहुत होगी, इसलिए NCERT कहीं आ गया तो क्या करेंगे, ज़्यादातर आते ही नहीं है ज़्यादातर, लेकिन आ गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए अतः परिवर्ती, यहाँ पर क्या पूछेगा, अतः परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, तो लिखिए यहाँ पर अतः, लिखिए यहाँ पर अतः परिवर्ती, क्या लिखेंगे अतः परिवर्ती यहाँ पर अतः परिवर्ती धारिता व संधारित्र की धारिता का परास, परिवर्ती संधारित्र की धारिता का परास, संधारित्र की धारिता का संधारित्र की धारिता का परास, संधारित्र की धारिता का परास, संधारित्र की धारिता का परास, धारिता का परास कितना हो जाएगा 88 पीको फेरेड आया, 88 पीको फेरेड, ऊपर कितना आया था हमारे पास 198 आया था, 198 पीको फेरेड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आएगा यहाँ पर। ठीक, कैलकुलेशन नहीं, बस फार्मूला लगाइए यहाँ पर। ठीक है, 1/4 ये वाला लगाइए फार्मूला, ध्यान रखना आपको। ठीक है, वैसे आवृत्ति का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है अभी बता दें, ये फार्मूला आया कहाँ से, रुक जाइए अभी इस पर बता देते, इस पेज पर बता देते हैं, रुक जाइए। देखिए ये फॉर्मूला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला क्या होता है 1/2 पाई √LC होता है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कीजिए, दोनों पक्षों को बराबर करें क्या आ जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/, इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, LC बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा LC बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब C का मान निकलना है यहाँ पर, C को ऊपर ले जाइए, C को यहाँ पर ले देते हैं, C को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को ऊपर ले आए तो क्या बचेगा यहाँ पर F को नीचे ले आइए, F स्क्वायर हो जाएगा, यही तो फार्मूला अप्लाई किया है 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर। देखिए भाई फार्मूला इससे बना है, आवृत्ति का फार्मूला होता है, इसी से स्क्वायर किया, डायरेक्टली हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि टाइम ना ज़्यादा खर्च हो। ठीक है, इसी से हम बना सकते हैं, वर्क कर देना इसको, उसको ऊपर ले जाना, क्या हो जाएगा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5वां भी क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना 5 ये क्वेश्चन टॉप है 100% पूरी किताब के, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, इसमें से 5 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन आपके फंसेंगे लॉन्ग में, ध्यान रखना यहाँ पर, इसी मेथड पर फंसेंगे। ठीक, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं, सब NCERT ज़्यादातर या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पेपर में बार बार आने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।